गालियाँ बकने लगा कि एक एक को घर से निकाल के तो मैं चाकू से मारूंगा। मन के नशे में भोग रहा। और मुझे उस टाइम भी ये नहीं पता था कि मेरा बच्चा जीने में पड़ा हुआ है, खून में लथपथ। नहीं कि चलो आएगा तो एक एक छोड़ूंगा नहीं उसे, चाकू से उसका कत्ल कर दूंगा मैं बोल रही हूँ नशे में बहुत था वो, इसमें के नशे में बहुत था कि मैं उसको जान से ख़त्म कर दूंगा चाकू मार के। हाँ, पुलिस वालों को उन्होंने बताया भी होगा भाई 3-4 बार कोई कांड कर चुका है वो, इसी तरह के कोई कांड कर चुका है वो, फिर भी 3-4 के। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हूँ। हाल ही में यहाँ से एक मामला सामने आया। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी। अब आखिरकार इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी, उसे जानने के लिए हम पहुँचे हैं मृतक के घर पर। क्या नाम है आपका? जी, रईस अहमद। और आपके बेटे का नाम? मोहम्मद फैज़ान। कितने साल का था? बता 24 साल का। क्या वजह थी इस कत्ल की? वजह तो कोई समझ में भी नहीं आ रही है। वो एक कत्ल से एक दिन पहले वो लड़का अपने एक दोस्त के साथ आया था हमारे घर पे ही, उस टाइम मैं घर पे ही था। तो वो ने दरवाज़ा खड़ा, मैंने खोला उसको दरवाज़ा, मैंने बेटा क्या बात है? कहना अंकल फैज़ान है। मैंने कहा बेटा वो तो बाहर गया हुआ है। मैंने क्या काम था, कि वैसे उससे कोई बात करनी थी, कोई मिलना चाहे थे। मैंने बेटा वो तो बाहर गया हुआ है। फिर उन्होंने पानी मांगा, हमने उनको पानी वानी पिलाया, अंदर बिठाया उनको हमने। मैं चलो बैठ जाओ, यहीं पर ही बिठाया था हमने उनको, बिठा के उनको पानी वानी पिलाया। फिर कहा मैंने क्या बात है बेटा? और फिर वो कहने लगा अंकल उन्होंने आपके बेटे ने फैज़ान ने मेरी जेब में से 500 रुपये निकाल लिए हैं। मैंने उसको बोला मैंने बेटे आप ऐसे कैसे निकाल लेगा, ऐसे कैसे, आप भी तो समझदार हो, ऐसे कैसे निकाल ले? मेरा बेटा कोई ऐसा नहीं हमें किसी की जेब में से हाथ डाल कर ऐसे पैसे निकाल लेगा। मैंने अगर उसने लिए हैं निकाले हैं तो बेटा मैं आ जाएगा तो पूछ लूँगा, मैं से ले लेना, मैं दे दूँगा, कोई सी बात नहीं है। तो पानी वानी पी के फिर वो चले गए वो, तो कोई बात ही नहीं हुई, फिर चले गए। फिर हम भी अपना खाना वाना खा के सो गए। सुबह मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया, तो वो फिर शाम को घर पे ही था वो। तो फिर वो कल सुबह भी आया था, वो बता रही थी, मेरी मिसेज बता रही थी, वो सुबह आया था, गाली वाली बक रहा था और धमकी वमकी दे रहा था। फिर वो दोपहर को भी आया, धमकी वमकी भी दी, गाली वाली भी दी कि उन्हीं 500 रुपए के लिए? हाँ, उन्हीं 500 रुपये के लिए जैसे भी था आया, धमकी भी देना। मेरी मिसेज बता रही कि इनने मेरे को फ़ोन करा मेरे को दोपहर को कि वो आया है, वो गाली वाली बक रहा है और धमकी दे रहा है कि सबको जान से मार दूंगा मैं। तो मैंने कहा मैंने चलो ऐसे ही कह रिया होगा, चल कोई बात नहीं है। मैंने चलो मैं आऊँगा, रात को आऊँगा, आकर तो समझा दूँगा, मैं बुला लूँगा उसको और उसके पैसे वैसे हैं मैं उसको 500 को दे दूँगा मैं। तो फिर वो बात चलो जी फ़ोन पर हुई थी, ख़त्म हो गई बात। फिर रात को 10:30 बजे फ़ोन आया कि जल्दी से आ जाओ, वो लड़का आया था, उन्होंने फैज़ान को चाकू मार दिया है। तो मैं वहाँ से, मैं अजमेरी गेट पर गाड़ी चलाता हूँ ना, फिर वहाँ से मैं सीधा भागा हुआ आया। आपके घर की पार्किंग में ही चाकू मार दी? नीचे पार्किंग है ना। कितने लड़कों ने मारा? ये तो नहीं पता था। मेरा दूसरा लड़का जो आया था उसने मारा था, 2 जने थे वो। एक भाग गया था, उसको लड़के ने उस लड़के का मेरे लड़के ने फ़ोटो खींच लिया था, ऐसे उंगली से इशारा कर रहा था। मैंने देख लो एक को छोड़ूंगा नहीं ऐसे करके। तो मैं लड़का कहना रुक जा बेटा, मेरा बाप आ रहा है अभी तो पूछ लेगा सबको। उसमें लड़के को नहीं पता था, उन्हें चाकू मार कर जो मैं लड़का ऊपर चढ़ा तो देखा था वो मेरा बेटा लक्ष्मी हाल में पड़ा हुआ था वो। तो तीसरी मंजिल का है, हमारे अंकल है वो, उन्होंने बताया कि आपका जो बेटा है ना, देखो वो सिरों पड़ा है। फिर किचन में काम कर रही थी, ये फ़ौरन भागी आके, देखा तो वहाँ खून में लथपथ पड़ा था वो। देखा तो उस टाइम उसकी डेथ हो चुकी थी। तो आप लोगों ने एफआईआर लिखवाई थी? एफआईआर करने हमने 100 नंबर को कॉल कर दिए थे, 100 नंबर से आ गई थी, कॉल भी आ गई थी, एम्बुलेंस को भी फ़ोन का जब हम आए ना, फिर एम्बुलेंस भी आ गई थी। SHO साहब वहाँ के आ गए थे, तिमारपुर के और वजीराबाद थाने के ना SHO साहब भी आ गए थे, ACP साहब भी आ गए थे और उनका सारा स्टाफ आ गया था वो। फॉरेंसिक वाले भी आए, उन्होंने सब सारी उसका खून। गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, गिरफ्तारी हो गई, तीन जनों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। और उसको जो मेन जो लड़का जिसने मारा था उसको बताया था, उसको भी लेके गए थे। उन्हें चाकू, यहाँ नाला है ना, और नाले में चाकू फेंक दिया, लेकिन वो चाकू नहीं मिला, नाला काफ़ी गहरा है ना, और चाकू मिला नहीं है। उसने बताया मारने की वजह क्या थी? क्या सिर्फ 500 रुपए थे या कोई और बात भी है? अब वजह नहीं, और कोई तो फिर बात ही नहीं है। अब उनको बताया नहीं बताया ये नहीं पता, हमारे को तो 500 रुपये के लिए कह रहा था। अब 500 मैंने अपने लड़के से पूछा भी था, मैंने पापा आप मेरे को पैसे देते हो तो मैं क्यों उससे 500 रुपये लूँगा? बेटा क्या करता था आपका? वो मेरे साथ कभी जाता, कभी वो पहले वो चाइना की लाइटें बनाया करता था, और वो काम में पूरा डेड हो गया था। तो अपने भाई के साथ, मेरा बड़ा भाई, मेरा जो लड़का है ना बीच वाला, वो गाड़ी चलाता है बड़ी वाली, तो कभी उसके साथ चलाया करता था, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, कभी मेरे साथ चला जाया करता था घर ऐसा था कि फैज़ान कुछ नशा वगैरह करता था? पहले नशा करता था वो, उसका वो सोसाइटी गलत थी, जब हम वहाँ रहा करते थे पुरानी दिल्ली में। अभी हम यहाँ पे आए ना, हम यहाँ पे 25 दिसंबर को आए हैं, तो जब हम 4-5 महीने हो गए, 6 महीने लग रहा हमारा को यहाँ पे समझ लो। तो हमारे यहाँ किसी जान पहचान भी नहीं है, हमारे लड़के की भी नहीं थी, बस नीचे जाता था, थोड़ी बहुत देर खाना वाना खा गया, नीचे जाके बैठ गया। अब तो कुछ 2-4 जनों से इनसे थोड़ी सी बातचीत हो गई, जो कि थोड़ी जान पहचान हो गई होगी, इनसे उठना बैठा हो गया था। वो लड़का नशा करता है, इसमें पीता है वो,
तो हाँ, उस रात जिस दिन उसने मारा भी है ना, उसकी माँ ने उसको घर के अंदर बंद कर रखा था। तो वो उस टाइम भी घर में खूब मारा मुरी कर आके घर से भाग कर आया था। वो पता नहीं कैसे निकल कर आया, उसकी माँ ने उसको बंद कर रखा था। तो क्या उस लड़के का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, पुलिस वालों को उन्होंने बताया भी होगा, भाई 3-4 बार कोई कांड कर चुका है वो, इसी तरह के कोई कांड कर चुका है वो। पहले भी 3-4 के मर्डर नहीं करे, वैसे ही कर चुका है, ये लड़ाई झगड़े भी और मारा मुरी भी कर चुका है वो लड़का। उसके बाद 3-4 केस चल रहा है पहले से ही। तो हमारे अभी पुलिस, जो आरोपी हैं वो जेल में ही हैं। हाँ, वो कल उनको लेके चले गए थे। कल उनको जेल में चले गए थे क्योंकि कोर्ट की छुट्टी चल रही थी ना, स्पेशल कोर्ट लगी होगी, तो वहाँ लेके गए, वहाँ से उनको जेल तिहाड़ भेज दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि वो लोग घर पर आए थे, धमकी दे रहे थे, क्या बात हुई थी घर पर, पूरी तरह से बताएं आप। यही बात थी, जो वो आए थे रात को, परसों रात को आए थे, मारने से एक दिन पहले आए थे। क्या नाम, उनने हमारी जेब से 500 रुपये निकाल लिया आपके बेटे ने। हमने कहा आएगा तो हम पूछ लेंगे, हम दे देंगे, बैठो पानी वानी पी लो। पानी वानी पी के और चले गए। फिर वो दोपहर में आ गए कि आप फैजान, हाँ, कि फैजान कहाँ। मन का फैजान नहीं है, फैजान नहीं चाहिए। नहीं के चलो आएगा तो एक एक छोड़ूंगा नहीं उसे, चाकू से उसका कत्ल कर दूंगा मैं। पहले धमकी दे आपको के लगा ऐसे ही बोल के गया है? कहा ये नशे में बोल रही हो, नशे में बहुत था वो, इसमें के नशे में बहुत था कि मैं उसको जान से ख़त्म कर दूंगा चाकू मार के। तो मन के नशे में बोल के और चला गया। माँ बहनों को गालियाँ बक के, मुझे, मेरी बच्ची थी घर में, ये सब कोई नहीं था, सब गए हुए थे ड्यूटी पे। हम माँ बेटियाँ अकेली थे। तो हमने बस यही जरा सा गेट खोल के, मन के नशे में कभी मार मूर ना दे हमें, डर की वजह से हमने पूरा गेट नहीं खोला। अब ये कह के और चला गया। मन के लिए हैं तो हम दे देंगे 500 रुपये पूछ के। अब दोपहर में गालियाँ बकता हुआ नीचे चला गया। बिल्डिंग वालों ने भी सुना कि ये गालियाँ बक के गया आपको। मन का हाँ, बक के गया, नशे में, हम क्या कर सकते हैं बताओ। मन के बक के चला गया। फिर शाम को नीचे लड़का बस उतर के नीचे ही गया है, बस 5 मिनट में खबर आ गई कि वो तुम्हारा बच्चा जीने में पड़ा हुआ है। कितने वार किए थे चाकुओं से? अब मैंने तो देखा ही नहीं था उसको। वार करके फिर वो उधर बालकनी की तरफ नीचे रोड के ऊपर खड़ा होके मुझे गालियाँ बकने लगा। गालियाँ बकने लगा कि एक एक को घर से निकाल के तुम्हें चाकू से मारूंगा। मन के नशे में भोग रहा। और मुझे उस टाइम भी ये नहीं पता था कि मेरा बच्चा जीने में पड़ा हुआ है, खून में लथपथ। अब वो फिर नीचे वाले आए एकदम से कि वो आपका बच्चा पड़ा हुआ है जीने में। अब मैंने डर के वजह से दरवाज़ा नहीं खोला। मन के मेरा लड़का तो अभी बाहर गया है और वो कह के गया कि अभी आ रही हूँ बस। अब वो मुझे नहीं पता थी कि वो मार कूट के और फिर वो उधर हमें गाली बकने चला गया। मैं खाना बना के वहीं खड़ी हुई थी बस, जब भी जाके और नीचे से गाली। जो लड़के हैं, ये 2 या 3 जो भी हैं जिन्होंने कत्ल किया, आप लोग जानते हैं इन्हें पहले से? मैं तो इन्हें जानती ही नहीं थी। आपके बेटे के दोस्त हैं? वो तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही देखा था उसको साथ घूमते हुए। तो मैंने उस लड़के को मना करा। मन के मेरे लड़के से मत बोला कर तू, और ना मेरे घर पे आई हो तू। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके बेटे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था पहले? वो पहले था, अब तो नहीं है कुछ भी। अब नहीं था, पहले था। तो ये जो 500 रुपये लेने की बात है, आपके बेटे ने कही थी कि लिए हैं या नहीं लिए? कहने लगा, मैंने उससे पूछा, मन का वो इसी तरह से लड़का आया था, उससे पैसे लिए थे। कहने लगा मैंने नहीं लिए पैसे, मैंने नहीं लिए, बाकी मैं उससे पूछ लूँगा वो मिलेगा तो, कि कौन से 500 रुपये बता रही है। मन के मैं ही पूछ लूँगी उससे। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि वो धमकी देकर गया था कि आप लोगों को भी मारेगा, तो आप लोगों ने पुलिस को बताई ये बात? ये पुलिस में बता दी हमने। तो आप लोगों को ऐसा कोई खतरा नहीं है कि फिर आके हमला कर सकता है? खतरा लग रही है हमें, खतरा ये भी हमने बता दिया उनको। मन के हमें इनसे खतरा है, हमने पहले लिखवा दिया ये सब। ऐसा है कि बात मेरे को तो ये समझ में आ रही है, 500 रुपये की वजह नहीं है, वजह ही कुछ और है इसके अंदर की, और है लेकिन समझ में नहीं आ रहा हमारा। हम तो खुद परेशान। थोड़ा बहुत शक है आपको? वो झूठ बोल रही है, 500 रुपये का तो कोई नाम ही नहीं है। मेरा लड़का कह रहा है मैंने नहीं लिए उस पैसे, 500 रुपये उसकी। क्या लग रहा है किसी ने कत्ल करवाया है? अब ये तो हमें वजह की पता ही नहीं चल रही ना। लोगों की किसी से कोई दुश्मनी हो? नहीं, हमारी कोई दुश्मन आएगी नहीं है, नहीं हमारे कोई नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भी, हम आपको बताया ना, हम यहाँ पे 25 दिसंबर को आए, यहाँ पे हम शिफ्ट हुए यहाँ से। अभी तो यहाँ पे हम सही किसी को यहाँ पे हम ढंग से जानते भी नहीं। अब मैं सुबह चला था, मेरे 2 लड़के हो रहे हैं, हम तो सुबह चले जाते हैं साथ में, ये साथ चले जाते हैं। मेरा लड़का जो है ना बड़ी गाड़ी चलाता है, वो तो ये है कि रात को ही आता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे भी आपने जिक्र किया कि ये 500 रुपये के लिए हुआ कत्ल नहीं लग रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत कुछ तो आइडिया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है किसी ने कत्ल करवा दिया है या कुछ दुश्मनी निकाली है किसी ने आपसे? कोई ना किसी ने, यही मेरे को तो यही समझ में आया, किसी ने दुश्मनी निकाली है हमारे साथ। पता नहीं, शायद हो सकता है दुश्मनी हो। ये 500 रुपये वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अपने लड़के को खुद पैसे देते हैं, वो ये भी मांगता है हमको पैसे। मांगता है तो हम दे देते हैं,
हम पैसे हम खुद देते हैं, उसके भाई भी देते हैं। पैसे के लो रख लो, कुछ खाने पीने को मन करे तुम्हारा तो जेब में रख लो। वो खुद काम भी करता होगा। काम भी करता था, इनके साथ जाता था, कभी दूसरे वाले भाई के साथ गाड़ी पे जाता था। तो ये बात आप लोगों को सरासर झूठ लग रही है। ये तो 500 किलो मैम बिल्कुल झूठ बात है ये। ये तो कुछ ना कुछ रंजिश वाली बात है, या तो जहाँ पे हम कभी रहा करते थे वहाँ से किसी से कोई इसके पुके। पहले आप कहाँ रहते थे? पहले हम रहते पुरानी दिल्ली में रहते थे, फराज खाने में। तो मेरे को ये लग रहा है, मेरे को शायद हो सकता है वहाँ से कुछ हो। अब ये तो पुलिस ही इंक्वायरी करे, पूछताछ करे, तो कुछ करे तो करे। बाकी तो फिलहाल तो वो तीनों के तीनों कबूलनामा नहीं किया उन लोगों ने कि क्यों मारा? कर लिया उनने, जिनने मारा है ना उसने कबूल कर लिया मैंने मारा है। उन्होंने वो जगह भी दिखा दी है उनको, पुलिस वालों जब उन्होंने चाकू फेंका था नाले में, वो जगह भी दिखा दी है। कोई गहरे नाले में फेंक दिया वो चाकू, पुलिस वालों ने तीनों मोटरसाइकिल पकड़ा इनको, मगनातीस डाल के भी देखा। मोटरसाइकिल से जा रहे थे ना, मोटरसाइकिल से रात को इनको पकड़ा इन तीनों को, तीनों पे रहते ही है। मोटरसाइकिल भी हो गई है, पुलिस वालों ने एक ही साथ भाग रहे थे तीनों, और वो चाकू मिल नहीं रहा। उन्होंने मगनातीस भी डाल के देखा, लेकिन वो हाथ नहीं आ रही है अभी चाकू। ये मामला कहीं ना कहीं हम सबको हैरान कर रहा है। आए दिन हम आप लोगों के लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जिसमें राजधानी दिल्ली में सरेआम किसी को चाकुओं से गोदकर कभी मौत के घाट उतारा जाता है, कभी किसी के साथ बलात्कार जैसी हैवानियत को अंजाम दिया जाता है, कभी किसी और तरीके की जो क्राइम की खबरें हैं वो हमारे सामने आती हैं। अब यहाँ पर मेरा सवाल सरकार से यही है कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। मैं यहाँ पर सरकार से पूछना चाहूँगी, मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि आखिर दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। आखिर कैसे कोई अपराधी आकर किसी के घर में से उसे बुलाकर उसके घर में ही उसे चाकुओं से गोद देता है, लेकिन उनके हौसलों में ज़रा सी भी कमी नहीं आती। आखिर कैसे इन अपराधियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि किसी को सरेआम चाकुओं से गोद देते हैं, भरी भीड़ में किसी का कत्ल कर देते हैं, लेकिन उनके माथे पर एक शिकन नज़र नहीं आती। मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी सरकार से कि क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित रह गया है। मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी सरकार से, क्या दिल्ली के माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके के वाक़या यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में शर्मसार करने वाले हैं, अपने आप में माँ बाप की चिंता बढ़ाने वाले हैं, अपने आप में हर माँ बाप, हर परिवार के सदस्य एक दूसरे को लेकर यहाँ पर चिंतित हो गए, क्योंकि उनकी सुरक्षा यहाँ पर कैसी है वो आपके सामने है। बहरहाल इस मामले की बात की जाए तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन परिवार का जिस तरीके से कहना है कि जो रंग इस अपराध को दिया जा रहा था, इस हत्याकांड को दिया जा रहा था कि महज 500 रुपए के पीछे फैजान की हत्या की गई, परिवार का कहना है कि उन्हें मामला कुछ और नजर आ रहा है। बहरहाल अब ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि पुलिस मामले की जांच करे। जो भी अपराधी कबूल करते हैं कि क्या वजह रही इस कत्ल के पीछे की, क्या वाकई में किसी ने दुश्मनी के तहत इस कत्ल को अंजाम दिलवाया है, या फिर मामला यही है जिस तरीके से इसे पेश किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।